Good morning students. Today we are going to start 16th chapter of English grammar idioms. An idiom is an expression whose meaning is clear only when it take it as a whole. Idioms क्या होते हैं? एक एक्सप्रेशन होते हैं, उनका मीनिंग जब भी क्लियर होता है जब उन्हें पूरा एक साथ बोला जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन गिव अप हैज़ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम गिवन. अगर गिव अप हमने कहीं लिखा उसका मीनिंग अलग है और गिवन का मीनिंग अलग होता है. तो जब हम इसे केवल गिव बोलेंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा. जब हमने गिव अप या गिवन बोला है तब उनका मीनिंग क्लियर हुआ है. इसी तरह से ब्रेक से बनने वाले इडियम्स क्या क्या हैं? ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक आउट. और सबका मीनिंग अलग है. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग. किसी काम कोई चल रहा है उसका एकदम से रुक जाना. कोई काम किसी इक्विपमेंट से या कोई भी काम चल रहा है वो एकदम से रुक जाए, स्टॉप वर्किंग है ना, उसका काम करना बंद हो जाए. आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. रास्ते में कार का रुक जाना, उसके लिए हमने यूज़ किया ब्रेक डाउन का. ब्रोक बना है वर्ड. ब्रेक इन, एंटर बाय फोर्स. कि कभी फोर्स के द्वारा जब कोई चीज़ एंटर होती है. सम थीव्स है ना, कोई भी मतलब पूरे ताकत से या पूरे फोर्स से. सम थीव्स ब्रोक इन आवर हाउस. थीव्स जो चोर हैं वो ब्रोक इन आवर हाउस है ना, पूरे फोर्स के साथ वो एंटर करें. ब्रेक ऑफ, स्टॉप स्पीकिंग. अगर कोई बोल रहा है और एकदम से रुक जाए. स्पीकर ब्रोक ऑफ सडनली, अचानक से वो रुक गया. ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मीन्स होता है स्टार्ट सडनली, अचानक से स्टार्ट हो जाना. फायर ब्रोक आउट एट नाइट. रात को जो आग थी वो अचानक से स्टार्ट हो गई ना, लग गई. ब्रिंग, ब्रिंग से बना है ब्रिंग अबाउट एंड ब्रिंग अप. ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है कॉज. फायर बॉट अबाउट हिज ruin. फायर की वजह से जो हुआ है, वो जो बर्बादी हुई है, ख़राब हुआ है, नष्ट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? फायर की वजह से. ब्रिंग अप मीन्स होता है रियर. ही बॉट अप मतलब पाला है ना. ही ब्रॉट अप लविंगली. उन्होंने हमें किस तरह से पाला है? प्यार से. कॉल, कॉल से बना है कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल अप एंड कॉल ऑन. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल. द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब कैंसिल हो गया. कॉल आउट मीन्स होता है टू आस्क टू कम. किसी को बोलना आने के लिए है ना, इनवाइट करना. या सिर्फ इनवाइट करने के लिए नहीं, मतलब जैसे हमें कोई इमरजेंसी है और हमने किसी को तुरंत हेल्प के लिए बुलाया है उसके लिए. और जैसे थीव्स आ गए हैं और हमने पुलिस को कॉल आउट किया है ना. कॉल आउट द फायर ब्रिगेड, जैसे आग लग गई है और फायर ब्रिगेड को कॉल आउट किया. कॉल अप, मेक अ टेलीफोन कॉल. जब कॉल फ़ोन के लिए स्पेशली होता है तो कॉल अप होता है. शी कॉल्ड मी अप एट 9 PM. कॉल ऑन, पे अ ब्रीफ विजिट, मतलब किसी से मिलने के लिए, कहीं पर जाने के लिए. दे कॉल्ड ऑन मी येस्टरडे. उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था है ना. नेक्स्ट है कम से. कम से बनने वाले क्या क्या हैं? कम अबाउट, कम बाय, कम अराउंड. कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, होना. कम बाय मीन्स गेट, मिलना. और कम अराउंड मीन्स अग्री है ना. तो कम अबाउट, हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, कि कैसे हुआ एक्सीडेंट है ना. कम अबाउट. आई केम बाय योर पर्स बाई चांस, कि मुझे तुम्हारा पर्स बाई चांस मिला. कम अराउंड, ही कम अराउंड टू आर व्यू सून, कि वो हमारे जो व्यूज़ हैं उनसे सहमत हो गए. एग्री होना मतलब सहमत होना. कट, कट से क्या बना है? कट डाउन एंड कट ऑफ. कट डाउन मीन्स होता है रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना है ना. और कट ऑफ मीन्स होता है रोक देना. कट डाउन योर एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे. अपने खर्चों को कम करिए, रिड्यूस करिए, मतलब कट डाउन करिए, मतलब कम करिए. आवर वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ. कट ऑफ मतलब रोक दी गई है. हमारी जो वाटर सप्लाई है वो रोक दी है. फॉल, फॉल से क्या क्या है? फॉल बैक, फॉल थ्रू एंड फॉल ऑफ. फॉल बैक है गो बैक. फॉल थ्रू मीन्स होता है फेल. और फॉल ऑफ मीन्स होता है लेसन. लेसन मीन्स यहाँ पर है कम होना है ना. एट लास्ट द एनिमी फेल बैक. लास्ट में क्या हो गया? जो एनिमी है, जो शत्रु हैं, वो चले गए. फॉल थ्रू मीन्स बताया हमने फेल. आर प्लान फेल थ्रू, मतलब हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया.
द अटेंडेंस इन द क्लास हैज़ फॉलन ऑफ। फॉलन ऑफ मतलब कम होना बताया अभी। लेसन मीन्स लेस से बना है ये लेसन। लेस मीन्स क्या होता है, कम। द अटेंडेंस इन द क्लास, क्लास में जो अटेंडेंस हैज़ फॉलन ऑफ, वो कम हो गई है। तो आज आपको ये अप टू 6 ये पॉइंट्स लर्न करने हैं, रीड करने हैं, और इनके मीनिंग सबको लर्न करने हैं, रीड करने हैं, और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। ध्यान रखना है, कॉपी में लिखेंगे तो आपको ईजिली लर्न होंगे। सो लर्न देम एंड राइट देम इन योर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक। थैंक यू।